आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बैंकों के संगठित एवं संतुलित विकास, बैंकों के निवेश पर प्रभावी नियंत्रण, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा एवं भारतीय बैंकिंग की कमियों एवं बुराइयों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 पारित किया तथा इसे 16 मार्च 1949 से लागू कर दिया गया। 1965 के संशोधन से इस अधिनियम का नाम भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देश के बैंकों के नियमन एवं नियंत्रण के व्यापक अधिकार दिए गए हैं। वर्तमान में यह अधिनियम सहकारी साख समितियों सहित सभी बैंकों पर लागू होता है जो बैंकिंग व्यवसाय करते हैं। अब हम इस अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से है। अधिनियम के उद्देश्य। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य देश में संगठित एवं संतुलित बैंकिंग का विकास करना, भारतीय बैंकिंग में विद्यमान कमियों एवं बुराइयों को दूर करना, देश में संगठित मुद्रा बाजार का विकास करना और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक एवं साख नीतियों
की सफलता सुनिश्चित करना है। अधिनियम का कार्यक्षेत्र। वर्तमान में यह अधिनियम भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने वाली सभी बैंकों, सहकारी बैंकों सहित सभी पर समान रूप से लागू है। सितंबर 1965 के संशोधन के पश्चात सहकारी बैंक भी इस अधिनियम के दायरे में आ गए हैं। अधिनियम का नाम परिवर्तन। 1965 में इस अधिनियम में संशोधन कर इसका नाम बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 से संशोधित कर भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कर दिया गया है। यह अधिनियम देश के सभी बैंकों पर लागू होता है। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 जम्मू कश्मीर सहित देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बैंकों पर समान रूप से लागू होता है। अधिनियम में यह संशोधन 1956 में किया गया, अर्थात 1956 के पश्चात यह अधिनियम देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जम्मू कश्मीर के बैंकों अर्थात देश के सभी बैंकों पर समान रूप से लागू है। इस अधिनियम में आपात अधिकारों का भी प्रावधान किया गया है। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि देश में आपातकालीन स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अनुशंसा पर इस अधिनियम के सभी या कुछ प्रावधानों के क्रियान्वयन को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जा सकता है। अधिनियम की धाराएं। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949
में 56 धाराएं तथा एक परिशिष्ट है। इस अधिनियम की धारा 56 देश के सहकारी बैंकों से संबंधित है।